दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ऊंचाई के क्रम में 1% उत्तराखंड में किस ऊंचाई तक क्या क्या वन पाए जाते हैं, कौन कौन से वन पाए जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए। राज्य में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ राज्य में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वृक्षों का या वनों का कुल क्षेत्रफल तथा उनके प्रतिशत पहले बढ़ता है और फिर निश्चित ऊंचाई के बाद पुनः घटने लगता है। अब इस लाइन से आप वहाँ नेक्स्ट टेबल में समझ जाएंगे कि क्या कह रहा है करके। ठीक है, देखिए 3000 मीटर से नीचे जितने भी वन होते हैं, वनों का परसेंट है उनमें 12.8%। ठीक है, फर्स्ट में तो बढ़ रहा है, देखिए, फिर घट रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर और बढ़ जा रहा है। ठीक है, फिर लास्ट में घट जा रहा है, घट बढ़ रहा है। मतलब 3000 मीटर से नीचे वनों का परसेंट है 12.8%, 300 से 6000 मीटर तक 12.3%, 600 से 1200 मीटर तक 16.3% और 1200 से 1800 मीटर तक 22.3%। और नेक्स्ट है 1800 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाले वनों का परसेंट है 28.8%, जिसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कौन सी ऊंचाई पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। 3000 मीटर से ऊपर जो भी वन पाए जाते हैं 7.5% वन पाए जाते हैं उस क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है वनों का प्रशासनिक विभाजन। 4 तरीके से किया जा सकता है वनों का प्रशासनिक विभाजन। इसमें देखेंगे, पहला है वन विभागाधीन, जिसमें है 68.06% वन होते हैं वन विभाग के अंतर्गत आते हैं। पूर्णतः इसमें सरकारी नियंत्रण स्थापित होता है वन विभागाधीन वाले में। फिर राजस्व विभागाधीन, वन विभागाधीन पूर्णतः सरकारी नियंत्रण। राजस्व विभागाधीन वन है 12.54%, जिसमें पशु चराने और लकड़ी काटने की छूट होती है। ठीक है, राजस्व और वन विभागाधीन दोनों हो गए। तीसरा है वन पंचायताधीन वन, 18.86% वन पाए जाते हैं वन पंचायत के अधीन। ठीक है, स्थानीय वन पंचायतों का नियंत्रण होता है इन वनों में। नेक्स्ट है जो चौथा प्रकार है निजी व अन्य संस्थाधीन वन, 0.46% वन पाए जाते हैं ऐसे वन। निजी व्यक्तियों, नगर पालिकाओं और परिषदों का अधिकार रहता है इसमें। नगर पालिका परिषद या नगर पालिकाओं या निजी व्यक्तियों का अधिकार रहता है। इसके बाद बात करते हैं थोड़े से बांज वृक्ष के बारे में। इससे क्वेश्चन बन जाता है। बांज वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। फर्स्ट में ये पता होना चाहिए कि बांज वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। उत्तराखंड का हरा सोना किसको कहा जाता है? बांज को। शिव की जटा बांज को। ताम्ररस कहा जाता है बांज को। ठीक है, वानस्पतिक नाम है इसका, ये पूछा जाता है। क्वार्कस ल्यूकोट्राइकोफोरा इसका वानस्पतिक नाम है। बांज शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है या पर्वतीय शीतोष्ण। शीतोष्ण मतलब जहाँ कुछ महीने ठंडा रहता है और कुछ महीने गर्म रहता है। ठीक है, शीतोष्ण। किसानों का सर्वोत्तम मित्र, ये क्वेश्चन यूकेपीएससी ने बनाया था। उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र किस वृक्ष को कहा जाता है? बांज के वृक्ष को कहा जाता है। उत्तराखंड में बांज की 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। फर्स्ट है सफ़ेद, फिर हरा, हरे को मोरू भी कहा जाता है, भूरे को खरस भी कहा जाता है, फिर फलियाट या फिर लास्ट है रियांज। सफ़ेद, हरा, भूरा, फलियाट और रियांज 5 प्रजातियाँ पाई जाती है उत्तराखंड में बांज की। अग्नि पुराण में 10 पुत्रों समुद्रम कहा जाता है इस वृक्ष को। ठीक है, और इसका यूज होता है फर्स्ट में तो गाय के चारे हेतु। ठीक है, सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है तो इसके खाद बनती है। ठीक हो गया, बांज के पत्तों से जो होती है ना उससे। और बांज का एक वृक्ष के जो पानी होता है ना, बहुत ज़्यादा ही उससे पानी निकल सकता है। और बाकी गायों के लिए यूज होता है इसका, गाय को चराने के लिए, गाय को खिलाने के लिए। उसके बाद और भी बहुत सारे यूज होते हैं। और लकड़ी, बांज की लकड़ी को सर्वोत्तम माना जाता है, जलावन सही तरीके से जल जाती है और
इसके कोयले कई बार यूज करे जा सकते हैं एक साथ, ठीक है, कई महीनों तक, कई सालों तक। नेक्स्ट, नगदूण, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जंगली जड़ी का प्रकार है एक नगदूण। नगदूण क्या है ये आया था, जंगली जड़ी का प्रकार है, ठीक है। उत्तराखंड में नहीं है, क्या नहीं है इनमें से, ये वृक्ष दिए गए हैं कुछ, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार और भेंदी। भेंदी उत्तराखंड में जो वृक्ष है वो नहीं है, और बाकी सब हैं। सकल पर्यावरणीय उत्पाद योजना, GEP कहा जाता है, सकल पर्यावरणीय उत्पाद योजना, इसको लागू करने वाला उत्तराखंड फर्स्ट राज्य बना है, ठीक है। सकल यानी ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट योजना चलाई गई थी उत्तराखंड के द्वारा, फर्स्ट राज्य है उत्तराखंड। ये 4 के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 4। नेक्स्ट, ऊंचाई बढ़ने के साथ वृक्षों का क्रम क्या है, सबसे नीचे से ऊपर की ओर सागवान आता है फर्स्ट में, फिर चीड़, फिर बांज, फिर देवदार। ये क्रम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट है, वनों के प्रकार। उत्तराखंड में वन कितने प्रकार के पाए जाते हैं ये देखते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय वन, उपोष्ण मतलब कुछ महीने कम व कुछ महीने ज़्यादा टेम्परेचर रहता है उपोष्ण में, ठीक है। और इसमें जो वन पाए जाते हैं 750 या 1200 मीटर से नीचे वाले जो भी वन पाए जाते हैं वह उपोष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं उन्हें, ठीक है। उत्तराखंड का पूरा उप हिमालय को क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय, सारा इसी में आता है। उत्तराखंड का पूरा उप हिमालय ये कौन से वन पाए जाते हैं उप हिमालय में, उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष है इसका साल, जो कम ऊंचाई पर मिल जाता है, और वाद्य यंत्र बनते हैं किससे, साल की वृक्ष से। और इसके बाद कंजू, सेमल, हल्दू, खैर उसे कटेचू भी कहते हैं। इसका यूज पूछा जाता है। खैर किससे प्राप्त होता है ना, मतलब कत्था किससे प्राप्त होता है, खैर के वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सीसू और बाज भी पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वनों में। उसके बाद है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन क्या होते हैं, 1500 मीटर के से नीचे जो भी वन पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन कहा जाता है उन्हें। और कम वर्षा होती है इसमें वृक्ष पाए जाते हैं ढाक, सेमल, कूलर, जामुन और बेर के वृक्ष पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन क्या होते हैं, 1500 मीटर से ऊंचाई पर जो वन पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, शिवालिक और दून घाटियों में पाए जाते हैं, मानसूनी वन भी कहा जाता है इन वनों को। इसमें वृक्ष पाए जाते हैं सागौन, सहतूत, पलास, अंजन, बहेड़ा, बांस और साल। अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता, हालांकि ऐसे बन सकता है कि ऊंचाई से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर कोई वृक्ष दे दिया, जैसे पीछे क्वेश्चन आया था एक, वैसे बन सकता है, नहीं तो ऐसे तो मुश्किल है क्वेश्चन बनना। कोड़धारी वन, इसके बाद नेक्स्ट है कोड़धारी वन। 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर, 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर कोड़धारी वन पाए जाते हैं। इन वनों में शुष्कता रहती है, ठीक है, शुष्कता रहती है। चट्टानी धरातल पर भी उग जाते हैं यह वन, ठीक है, कोड़धारी वन। इसमें ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे हैं ना। देखिए, चीड़ के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है, लीसा प्राप्त होता है। तारपीन और बिरोजा बनाने में काम आता है। पिरूल प्राप्त होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और सर्वाधिक वृक्ष उत्तराखंड में चीड़ के वृक्ष ही पाए जाते हैं। और चीड़ के वृक्ष से लीसा टिपान का कार्य शुरू हुआ था 1890 ईस्वी में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कोड़धानी वनों से जो हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय शीतोष्ण वन क्या है, 1800 से 2700 मीटर तक के वनों को जो पाए जाते हैं उसमें पर्वतीय शीतोष्ण वन कहा जाता है। और निचले भाग में चीड़ के वृक्ष भी मिलते हैं इसमें। स्प्रूस, सिल्वर फर, देवदार जिसे कहते हैं सीड्रस देवदार, ये क्वेश्चन पूछा गया है। साइप्रस ऊंचाई पर मिलते हैं, ठीक है। पॉपुलर, बर्च, नीली चीड़ जिसे ब्लू पाइन कहते हैं, कभी ब्लू पाइन लिखा आ गया तो नीली चीड़ कहते हैं उसे, ब्लू पाइन, तो याद कर लेना। ओक की 3 प्रजातियाँ,
बांज, मोरू और खरसू पाई जाती हैं इस ऊंचाई पर पर्वतीय शीतोष्ण वनों में। नेक्स्ट है उप एल्पाइन या एल्पाइन वन। इस इनमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? 2700 मीटर से ऊंचाई पर जो भी वृक्ष पाए जाते हैं उप एल्पाइन या एल्पाइन वन कहते हैं उन्हें। ठीक है, तेल युक्त वन वृक्ष इसी वन में पाए जाते हैं उप एल्पाइन में। सिल्वर फर, ब्लू पाइन, ये देखिए नीली चीड़ या ब्लू पाइन कुछ भी आ जाए। फिर स्प्रूस, देवदार, बर्च, बुरांस और भोजपत्र। ये क्वेश्चन पूछा गया है भोजपत्र से। यह भोजपत्र कहाँ मिलता है? हिमालय में मिलता है। वैसे पूछा जाए तो भोजपत्र किस वन में मिलता है? उप एल्पाइन या एल्पाइन वनों में मिलता है। इससे क्या बनता है? कागज़ बनाने में हेल्पफुल होता है ये भोजपत्र। और इसका ये वनस्पति का नाम है बेदुला न्यूट्रिस। नेक्स्ट है एल्पाइन झाड़ियाँ व घास के मैदान। एल्पाइन झाड़ियाँ या घास के मैदान 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई तक यह वन पाए जाते हैं। जूनिपर, विलो, रिप्स, किल्मोड़ा, घिंगारू, हिसालू, इन वनों के जो वृक्ष हैं वो ये हैं। ऊंचाई वाले स्थानों पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिससे ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बुग्याल, पयार, मीडो, अल्पाइन पास्चर्स, इन सबको एक ही नाम कहा जाता है। बुग्यालों को, बुग्याल का नाम है पयार, मीडो, अल्पाइन पास्चर्स। ठीक है, बुग्यालों के पशुचारक यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। इनके पशुचारक है चल घुमंतू, अनवाल, पालसी, बखरवाल, लवड़िया, गूजर या गद्दी। ठीक है, ये सारे बुग्यालों में जो पशुचारक आते हैं ना उनको कहा जाता है। और ये ऊंचाई पर घास के मैदानों को ये बुग्याल, पयार, मीडो, अल्पाइन पास्चर से कहा जाता है। सारे क्वेश्चन एक ही में हो गए। हाँ, नेक्स्ट है टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ। इसकी ऊंचाई होती है 3600 मीटर से 4800 मीटर तक की ऊंचाई पर ये टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ पाई जाती है। यहाँ क्या पाया जाता है? घास, काई, लाइकेन, अन्य जड़ी बूटियों की अधिकता मिलती है। ठीक है, जड़ी बूटियों की अधिकता टुंड्रा तुल्य वनस्पतियों वाले क्षेत्र में मिलती है। नेक्स्ट ये एक वो है, इसे याद करना पड़ेगा आपने। देखिए ये एक ग्लोब बनाया है जैसे मैंने, ये है उत्तरी ध्रुव ऊपर वाला, ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक ही हो गया, ये तो समझते ही होंगे आप, ऊपर नीचे उत्तरी और नीचे दक्षिणी। ठीक है, और जो ये है ये वाला हिस्सा जो मैंने बनाया है तो इसे कहते हैं शीत कटिबंध। यहाँ मतलब वर्ष भर ठंडा ही रहता है, शीत कटिबंध कहते हैं इसे। और ये 66.5 उत्तरी अक्षांश कहते हैं इसको। ठीक है, उत्तर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है 23.5 डिग्री उत्तरी, ये है कर्क रेखा। ये पहले ये समझ लो, पहले ये है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या अक्षांश रेखा। ठीक है, और ये दोनों, ये वाली है कर्क रेखा, कर्क रेखा ये वाली है। ठीक है, और मकर रेखा ये वाली है। और कभी कभी ऐसा आता है कि 23 डिग्री उत्तरी में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। 23 डिग्री दक्षिणी में कौन सी? 23.5 डिग्री, सॉरी, 23.5 डिग्री उत्तरी में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी में मकर रेखा। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद यहाँ बता रहे थे हम, ये है शीत कटिबंध, यहाँ ज़्यादातर ठंडा ही रहता है। शीतोष्ण यानी शीत प्लस उष्ण, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, दोनों ही रहता है। उष्ण कटिबंध जो ये वाला क्षेत्र है ना, उष्ण कटिबंध में आता है। और ये वाला क्षेत्र होता है शीतोष्ण कटिबंध में आता है। और जो ये ऊपरी क्षेत्र है ये शीत कटिबंध में आता है। ऐसा ही नीचे भी होगा, ये उष्ण कटिबंध में ये आ जाएगा, फिर शीतोष्ण में ये आ जाएगा, फिर ये शीत कटिबंध में नीचे वाला जो आ जाएगा वो आ जाएगा। ठीक है, 66.5 डिग्री उत्तर में ये शीत कटिबंध, और 66.5 डिग्री दक्षिण में ये भी शीत कटिबंध होगा। ठीक है, 66.5 डिग्री दक्षिण में। तो ये रही आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश रहेगी 2-3 वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।